नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हिंदू दर्शन का आप कह सकते हैं दिल है, उसकी आत्मा है, ब्रह्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, नहीं। बल्कि एक पूरा नजरिया है अस्तित्व को देखने का, खुद को समझने का। ये वो परम सत्य है जिससे सब कुछ शुरू होता है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। तो आज हम इसी ब्रह्म की पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसे सिर्फ पूजा पाठ के दायरे से निकालकर एक जिंदा विचार की तरह देखेंगे। आखिर क्या है ये जिसे सत, चित, आनंद यानी अस्तित्व, चेतना और परम सुख का संगम कहा गया है। जरा सोचिए, एक अनंत सागर के बारे में, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, पर सागर तो वही रहता है। कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा ही कहा गया है ब्रह्म के बारे में। ये दुनिया, ये सारे जीव, ये सब उसी अनंत सागर की लहरें हैं, उसी से हैं, उसी में है। उपनिषदों में जो कहा गया है सत, यानी जिसका अस्तित्व हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं। चित, यानी जिसमें सारी चेतना, सारा ज्ञान वो समाया हुआ है। और आनंद, यानी जहाँ सिर्फ परम सुख है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं। ये तीनों मिलकर ब्रह्म का सार बताते हैं। ठीक है। ये वो है जो जन्म, मृत्यु, समय और बदलाव की सीमाओं से बिल्कुल परे है। बिल्कुल। और ये जो ब्रह्म की बात है ना, इसे समझने के लिए हमारे दर्शन में दो मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक सही और दूसरा गलत, नहीं, बल्कि ये एक ही सच्चाई को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, आप कह सकते हैं। पहला है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण मतलब बिना किसी गुण के। ये थोड़ा दार्शनिक ज्ञान पर आधारित नजरिया है। इसमें कहा जाता है कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं जिसे हम शब्दों में बांध सकें। वो हमारी सोच, हमारी कल्पना से भी परे है। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। वो बस है, एक शांत, स्थिर साक्षी की तरह जो सब कुछ देख रहा है पर किसी चीज में लिपटा हुआ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। मुश्किल, अगर उसका कोई रूप ही नहीं, कोई गुण ही नहीं, तो फिर एक आम इंसान वो उससे कैसे जुड़े? हम तो चीजों को उनके रूप और गुणों से ही पहचानते हैं ना। आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा नजरिया काम आता है, सगुण ब्रह्म। सगुण यानी गुणों के साथ। ये भक्ति का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। इस नजरिए से वही निराकार निर्गुण ब्रह्म भक्तों के लिए उनकी श्रद्धा और प्रेम के जवाब में रूप धारण करता है। वो ईश्वर बन जाता है, जैसे विष्णु, शिव, देवी माँ या कोई और रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं। असल में ये वही अनंत सत्य है, वही, लेकिन उसे एक ऐसा रूप दिया गया है जिससे हमारा मन, हमारी भावनाएं वो जुड़ सकें। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर जब वो पंखे के रूप में हमें ठंडक देती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं ना। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म सगुण ईश्वर के रूप में हमारे करीब आता है। अच्छा, तो मतलब ये दो अलग अलग भगवान नहीं है, निर्गुण और सगुण। ये एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। ऐसा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। इसे ऐसे समझें जैसे पानी का अपना कोई रूप नहीं होता है ना। जिस बर्तन में डालो वैसा हो जाता है, वो निर्गुण जैसा है। लेकिन जब वही पानी बर्फ बन जाता है तो उसका एक ठोस रूप होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो सगुण जैसा है, पर हैं तो दोनों पानी ही। इसी तरह चाहे ज्ञान के रास्ते से निर्गुण ब्रह्म को महसूस करें या भक्ति के रास्ते से सगुण ईश्वर से प्रेम करें, मंजिल एक ही है, उसी परम सत्य तक पहुंचना। जैसे सारी नदियां घूम फिरकर आखिर में समंदर में ही मिलती हैं। ये समझना वाकई राहत देता है कि रास्ते अलग होकर भी मंजिल एक हो सकती है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा विचार है उपनिषदों का, जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। वो है ब्रह्म और आत्मा का रिश्ता। आत्मा यानी हमारा अपना वजूद, हमारा मैं। उपनिषदों में कुछ वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य कहते हैं, यानी महान वाक्य। उनमें से एक है तत् त्वम् असि, जिसका सीधा मतलब है वो तुम हो। हाँ, ये सुनने में जितना सरल लगता है ना, इसका अर्थ उतना ही गहरा है, बहुत गहरा। वो यानी वो परब्रह्म, वो अनंत चेतना जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और तुम यानी ये मैं, ये जीवात्मा जो खुद को शरीर और मन समझ बैठी है। ये महावाक्य कह रहा है
कि तुम वो हो, तुम्हारी असली पहचान उस परम सत्य से अलग है ही नहीं। लेकिन हम तो ऐसा महसूस नहीं करते। मतलब हम खुद को अलग समझते हैं, दुनिया को अलग समझते हैं। ये शरीर, ये सुख दुख, ये सब कितना असली लगता है। फिर ये एकता कहाँ है? यहीं पर माया का विचार आता है। माया यानी एक तरह का भ्रम, एक पर्दा जिसने हमारी असली पहचान को ढक रखा है। जैसे रस्सी अंधेरे में सांप दिख सकती है ना, वैसे ही इस माया के कारण हम खुद को इस अनंत ब्रह्म से अलग एक छोटा सा सीमित जीव मान लेते हैं। ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस और सच्ची लगती है, अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो ये भी उसी माया का खेल है। एक तरह से तत्वम असी को जानना ये सिर्फ बुद्धि से समझना नहीं है, ये एक अनुभव है, एक साक्षात्कार है, रियलाइजेशन। जब ये माया का पर्दा हटता है तब ये सच्चाई बिजली की तरह कौंध जाती है कि मैं और वो अलग नहीं है। और इसी ज्ञान को, इसी अनुभव को मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। ये सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना नहीं है, बल्कि इस अलगाव के भ्रम से, इस अज्ञान से हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। तो मतलब मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली अवस्था है, ऐसा? हाँ, कई दर्शन धाराएं यही मानती है। बिल्कुल, ये चेतना का बदलना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप जान जाते हैं कि आप लहर नहीं बल्कि पूरा सागर हैं, तो फिर लहरों के बनने मिटने से आपको डर नहीं लगता, आप मुक्त हो जाते हैं एक तरह से। अच्छा, आपने दर्शन धाराओं की बात की, क्या ब्रह्म को लेकर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बातें कही हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहुत विविधता है। बिल्कुल। ब्रह्म की अवधारणा को लेकर सदियों से भारत में गहरा चिंतन हुआ है, बहुत गहरा। और इसी चिंतन से कई दार्शनिक विचारधाराएं या कह लें स्कूल उभरे हैं। इनमें 3 सबसे प्रमुख हैं जिन्हें वेदांत की शाखाएं माना जाता है। पहली है अद्वैत वेदांत, जिसके सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। ये कहता है कि परम सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म ही एकमात्र सच्चाई है। ये जो दुनिया, ये जीव, ये सब उसी ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं, लेकिन असल में उससे अलग नहीं है। जैसे सोने से बने गहने सोने से अलग नहीं होते, यहां तक कि हमारी आत्मान और ब्रह्म भी एक ही हैं। ये दुनिया जो हमें अलग दिखती है वो माया के कारण है। इस दर्शन में ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। जब ज्ञान से ये भ्रम मिट जाता है कि हम अलग हैं, तभी मोक्ष मिलता है। ओह, तो अद्वैत वेदांत में सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा नहीं, परम सत्य के स्तर पर। उनके अनुसार परमार्थिक सत्य के स्तर पर हाँ, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। व्यवहारिक स्तर पर हाँ, हमें दुनिया अलग दिखती है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। फिर दूसरी मुख्य धारा है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसे रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। विशिष्ट अद्वैत का मतलब है विशेषता वाला अद्वैत या योग्य अद्वैत। ये मानते हैं कि ब्रह्म यानी ईश्वर परम सत्य है, लेकिन जीव और ये दुनिया भी सत्य हैं, भ्रम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जीव और जगत ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर हैं और उसी के अंश हैं, उसी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान भी है। इसे ऐसे समझें जैसे शरीर और आत्मा। शरीर आत्मा से अलग है, पर आत्मा के बिना उसका कोई वजूद नहीं, वो आत्मा का ही हिस्सा है। इस दर्शन में ईश्वर को गुणों वाला, दयालु और प्रेम करने वाला माना गया है, और मोक्ष भक्ति और ईश्वर की कृपा से मिलता है। यहाँ ज्ञान के साथ साथ भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो यहाँ ईश्वर, आत्मा और दुनिया तीनों की सच्चाई मानी गई है, लेकिन जुड़े हुए रूप में, ईश्वर पर आश्रित। हाँ बिल्कुल, जुड़े हुए और ईश्वर पर आश्रित। ईश्वर मुख्य है, बाकी सब उसकी विशेषताएं या कह सकते हैं गुण है। और फिर तीसरी प्रमुख धारा है द्वैत वेदांत, जिसे मध्वाचार्य ने सिखाया। द्वैत का सीधा मतलब है दो। ये दर्शन साफ तौर पर कहता है कि ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत, दुनिया, ये तीनों हमेशा से अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। आत्मा कभी भी ईश्वर नहीं बन सकती, नहीं, वो हमेशा ईश्वर की सेवक है। इस दर्शन में ईश्वर और जीव के बीच का भेद वही परम सत्य है। यहाँ मोक्ष का रास्ता सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति और ईश्वर की कृपा है। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। मतलब एक कहता है सब एक है, दूसरा कहता है जुड़े हैं पर अलग है, और तीसरा कहते हैं हमेशा से अलग है। इतनी भिन्नता क्यों?
ये भिन्नता दिखाती है कि परम सत्य को समझने की कोशिश कितनी गहरी और कितने अलग अलग तरीकों से की गई है। हर दर्शन अपने तर्क और अनुभव के आधार पर अपनी बात रखता है। कोई ज्ञान को प्रमुख मानता है, कोई भक्ति को, कोई दोनों के संतुलन को। लेकिन एक बात इन सब में समान है, वो ये कि ये सभी मानते हैं कि सबसे ऊंची सच्चाई, परम वास्तविकता, वो ब्रह्म ही है। उसी को पाना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, भले ही रास्ते और व्याख्याएं अलग अलग हों। ये विविधता कहीं ना कहीं हिंदू दर्शन की खूबी है, जो अलग अलग स्वभाव के लोगों को अपने अपने तरीके से सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक ही सत्य को इतने अलग अलग नजरियों से देखा और समझाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, कि ये सारी गहरी दार्शनिक बातें, निर्गुण, सगुण, तत्वमसी, अद्वैत, द्वैत, इनका हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ साधु संतों या विद्वानों के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचार सिर्फ किताबों या आश्रमों तक सीमित रहने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं और इनसे हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। वो कैसे? मतलब क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं रोज की जिंदगी से जुड़े हुए? जरूर जरूर। जैसे जब हम इस विचार को मन में रखते हैं कि सभी जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, उसी का रूप हैं, तो दूसरों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक रूप से करुणा और सम्मान का भाव आता है, आना चाहिए। हम समझने लगते हैं कि जिसे हम दूसरा समझ रहे हैं वह असल में हमसे अलग नहीं है। इससे झगड़े, नफरत, भेदभाव ये कम हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर सब एक ही हैं, तो फिर लड़ाई किससे? सही बात है। बिल्कुल। दूसरा पहलू है डर और चिंता से मुक्ति का। हम अक्सर भविष्य की चिंता, चीजों को खोने का डर या अपनी इच्छाएं पूरी न होने के दुख से परेशान रहते हैं ना। ब्रह्म का चिंतन, चाहे वो ध्यान के रूप में हो या ईश्वर के नाम सुमिरन के रूप में, वो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इस शरीर या मन से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। वो ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे किसी चीज की कमी नहीं, कोई डर नहीं। जब हम खुद को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे ये सांसारिक डर और चिंताएं कमजोर पड़ने लगती हैं, हमें एक आंतरिक स्थिरता मिलती है। और ये जो आनंद की बात है, क्या वो भी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिल सकता है? हम तो खुशी बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं ज्यादातर। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्म का एक स्वरूप आनंद है, यानी परम सुख, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि वो आनंद का स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद है, क्योंकि हमारी आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, तो हमारी खुशी की तलाश वो बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। हमें समझ आता है कि सच्ची, स्थायी खुशी बाहरी सफलताओं या चीजों से नहीं बल्कि अपने आत्म स्वरूप को जानने से मिलती है। ये एक गहरी शांति और संतोष का भाव है जो परिस्थितियों के बदलने से बदलता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म की समझ हमें ज्यादा दयालु, कम भयभीत और ज्यादा शांत इंसान बना सकती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ब्रह्म की चेतना में जीने का मतलब है ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ और सभी प्राणियों के साथ एक गहरे जुड़ाव और तालमेल में जीना। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक ही विशाल ताने बाने का हिस्सा हैं। ये समझ हमारे कर्मों को, हमारे रिश्तों को और जीवन के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकती है। संक्षेप में कहें को, ब्रह्म वो अनंत महासागर है जिससे ये सारी सृष्टि की लहरें उठती हैं, कुछ देर खेलती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं। उपनिषदों ने इसे बड़े सुंदर ढंग से कहा है। एक मंत्र का भाव है कि वो ब्रह्म भी पूर्ण है और ये संसार भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, और जब पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाता है तब भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। इसका गहरा मतलब है कि ब्रह्म हमेशा अनंत और अखंड है। उसमें से ये पूरी सृष्टि बन जाने पर भी उसमें कोई कमी नहीं आती, वो हमेशा वैसा ही परिपूर्ण रहता है। ये विचार सचमुच विस्मयकारी है, बहुत गहरा। ये हमें रोज याद दिला सकता है कि हम जो भी अलग अलग नाम और रूप अपने चारों ओर देखते हैं, लोग, जानवर, पहाड़, तारे, इन सब के पीछे, इन सब की गहराई में एक ही सनातन शाश्वत सत्य छुपा हुआ है।
और वही ब्रह्म है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या होगा अगर हम कोशिश करें कि दुनिया को सिर्फ अलग अलग टूटी फूटी चीजों और घटनाओं के जोड़ की तरह ना देखें, बल्कि उसे एक ही परम चेतना की अनगिनत खूबसूरत लहरों की तरह महसूस करें? क्या इससे हमारे देखने का, हमारे जीने का अंदाज बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।